उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। साख और नाक का सवाल बनी ये 9 सीटें उत्तर प्रदेश की उपचुनाव में जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 13 तारीख को होने वाले उपचुनाव की तारीख बदलकर 20 तारीख कर दी गई है, जिस पर भी सियासत जमकर हो रही है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद हौसले बुलंद करते हुए पार्टी में 9 सीटें जीतने का तमाम अपने कार्यकर्ताओं को दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और विरोधी पक्ष से भी यही कह रहे हैं कि ये 9 सीटें भी हम ही जीतेंगे। कांग्रेस इस उपचुनाव से बाहर है, इस लिहाज से भी अखिलेश यादव मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। इधर योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है बीजेपी के खेमे से कम जो बड़ी सीटें हैं उन पर तो पूरा दारोमदार योगी आदित्यनाथ ने खुद के ही ऊपर लिया है। इन तमाम तैयारियों के बीच, इन तमाम बयानबाजियों के बीच, इन तमाम सियासत के बीच एक बयान अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के ही एक बड़े नेता कहते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं होगा। वो योगी के मंत्री हैं और अखिलेश यादव की टेंशन इस बयान से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल है। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसे भी सियासतदार जो हैं, जो राजनीतिक गलियारों में एक्टिव हैं, वो 2027 के चुनाव का लिटमस टेस्ट कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेताओं की तरफ से अखिलेश यादव के समर्थन में पोस्टर हर तरफ लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, संभावित 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी जीत और भूमिका को अभी से दावे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में लगने वाले इन पोस्टर्स पर बड़ा पलटवार किया है और कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कानून अगर बन गया तो भैया 2027 में चुनाव होगा कहां। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में लगने वाले पोस्टर पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि कैबिनेट द्वारा यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है। हम एक देश एक चुनाव कराने के पक्ष में हैं। आने वाले सत्र में इस प्रस्ताव को संसद के समक्ष रखा जाएगा। अगर दोनों सदनों से यह पास हो गया और महामहिम की मुहर भी इस पर लग गई तो निश्चित ही यह कानून बन जाएगा। कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि भला ऐसी स्थिति में सभी राज्यों और देश के चुनाव एक साथ होंगे, इसलिए खुद विचार करने वाली बात है कि जब एक देश एक चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में कैसे संभव है। ऐसे में सत्ता के लिए व्याकुल समाजवादी पार्टी के लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय भी है और अखिलेश और उनके समर्थकों के लिए थोड़ी टेंशन देने वाला भी है। जनता जनार्दन एनडीए पर भरोसा करती है, यह बात भी ओम प्रकाश राजभर दोहराते हुए नजर आए। ओम प्रकाश ने कहा कि हकीकत तो यह है कि उनकी बातें सिर्फ पोस्टर तक सीमित हैं। जनता अब मुद्दों के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर भरोसा करती है और हम उनसे जुड़ी हुई योजनाओं को लागू कर रहे हैं, इसलिए जनता जनार्दन एनडीए पर भरोसा करती है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, इस पर भी ओम प्रकाश राजभर ने अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होते हुए मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। हम प्रयासरत हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले जिससे उनके भविष्य उज्जवल। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से बोर्ड को पर्याप्त अवसर और धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन अगर कुछ कमियां हैं तो उसके लिए मुसलमानों को खुद आगे आना होगा और उन कमियों को सुधारना होगा। ये वो तमाम बातें जो ओम प्रकाश राजभर कहते हुए दिखाई पड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात एक देश एक चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कही, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि उपचुनाव को ही लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश के समर्थन में पोस्टर पटे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके कार्यकर्ता बहुत मजबूती से उनको 2027 में देखते हैं और लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी की तरफ से दावे होते रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से कमबैक करेगी। अब ये कहानी जिस तरीके से मुड़ती हुई नजर आ रही है और ख़ास तौर से तब जब ओम प्रकाश राजभर इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में हंगामा होना लाजमी है। इंतजार इस बात का है कि अखिलेश यादव और उनकी कंपनी की तरफ से किस तरीके का जवाब आता है ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।